सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 में दिए गए न्यूमेरिकल्स को। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो ये पार्ट हमारा बनता है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग सीरीज का लेक्चर नंबर 20। अभी तक टोटल 19 लेक्चर्स में हमने क्या किया, हमने जितना भी हमारे सिलेबस में थ्योरी पोर्शन था, जो हमको समझना था, जो सारी चीजें थी, जो बारीकियां थी, सब अपन ने देख लिया। अब बारी है हमारी नॉलेज को टेस्ट करना। अब हमारी बारी है नॉलेज को टेस्ट करना कि जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, क्या हम उसको प्रैक्टिकली उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और इसी के लिए आपकी मॉड्यूल में टोटल जो है 13 क्वेश्चंस जो है चैप्टर के एंड में आपको दिए गए हैं, उसको मैं 3 पार्ट्स में सॉल्व करवाऊंगा। पहला पार्ट आज है जिसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल दूसरी वीडियो आ जाएगी पार्ट नंबर 21, उसमें अपन सॉल्व करेंगे आगे के 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक, और फिर आखिरी के 3 क्वेश्चन 11, 12, 13 उसके अगले वाले पार्ट में अपन सॉल्व करेंगे। तो 3 दिन के अंदर आपका पूरा जो सीएमए फाउंडेशन का कॉस्ट अकाउंटिंग है वो खत्म होने वाला है। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको। रिवाइज करना जरूरी है, आपको क्वेश्चन समझने में और सॉल्व करने में और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो फटाफट से अपन क्या करेंगे, बस ऊपर जाएंगे और पिछले वाले लेक्चर में अपन ने जो सारी चीजें पढ़ी है उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। ओके, तो ये रहा आप सभी के सामने कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट को ही अपने को अच्छी तरीके से देखना समझना है। तो अपन ने देखा कि कॉस्ट शीट में सबसे पहले आ जाते हैं डायरेक्ट हमारे जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी कॉस्ट हमारी जो भी डायरेक्ट नेचर की होती है वो सबसे पहले आती है, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो, या डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस हो, वो सब इसमें आ जाएगा। तो ये रहा आपका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग में परचेज ऐड करेंगे, कैरियज इनवर्ड ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल आपका निकल के आ जाएगा। फिर डायरेक्ट वेजेस जोड़ दो और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दो, तीनों का टोटल यानी डायरेक्ट मटेरियल का टोटल, डायरेक्ट वेजेस का टोटल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल बन जाएगा आपकी क्या, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हो गया डायरेक्ट सारे खर्चों के। अब बात आएगी इनडायरेक्ट खर्चों में। तो इनडायरेक्ट खर्चों को क्या बोला जाता है, ओवरहेड। अब ओवरहेड में ही 4 तरह के होते हैं। पहला आता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड या जिसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं, दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तीसरा आता है सेलिंग और चौथा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को एक साथ क्लब करके भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला आया आपका फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या, फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे। फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे कौन से वाले, इनडायरेक्ट नेचर वाले। तो फैक्ट्री में अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल आ रहा है, कोई लूज टूल आ रहा है, इनडायरेक्ट वेजेस आ रहा है, फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, फैक्ट्री की लाइटिंग, पावर, फ्यूल, दुनिया भर का जो भी खर्चा, फैक्ट्री का प्लांट का कोई डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के काम के लिए कोई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई इंश्योरेंस है, वर्कर की सैलरी, ये सारी चीजें कहां आ जाएगी, फैक्ट्री के खर्चे में। इसको जब अपन ऐड करेंगे, ये सारे क्या हो गए, ग्रॉस नेचर के खर्चे हो गए। इसको जब अपन ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड बोल दो। इसमें जब अपन ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे, जब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का ऐसा स्टॉक जो अभी तक पूरा फिनिश नहीं हुआ है, जो क्या है, रॉ मटेरियल हमने मशीन में डाल दिया बट अभी वो फिनिश होकर बाहर नहीं निकला, तो वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो ओपनिंग वाले को अपन ऐड करेंगे, क्लोजिंग वाले को अपन लेस करेंगे, तो आ जाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, या जिसको वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, या इसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जाता है। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कहां तक है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है फैक्ट्री के सारे खर्चे तक। ठीक है, डायरेक्ट वाले पूरे हो गए प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री के सारे खर्चे हो गए ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें जब स्टॉक का वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, स्टॉक ही है एक तरीके से। तो ओपनिंग स्टॉक जो वर्क इन प्रोग्रेस में है उसको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, कुछ भी बोल लो। फिर इसमें ऐड करेंगे अपन, आ जाएगा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो रेंट जो अपन ऑफिस के लिए दे रहे हैं, सैलरी जो वर्कर्स के लिए दे रहे हैं, फिर इंश्योरेंस हो गया, टेलीफोन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन जो ऑफिस इक्विपमेंट्स का हो रहा है, सारे ऑफिस वाले के खर्चे आ जाएंगे यहां तक। फिर इसमें फिनिश गुड्स, ठीक है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा और आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ऊपर से अभी तक के सारे खर्चे, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन तक के सारे खर्चे का टोटल क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद करना है। फिर आता है हमारा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इसके जितने भी सारे खर्चे हैं इसको अपन जोड़ेंगे, सारे खर्चे को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आएगा अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तक क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एडमिनिस्ट्रेशन तक क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस बोलते हैं शॉर्ट में, क्या बोलते हैं, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एडमिन तक आया, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जोड़ देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सीओएस। क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सीओएस। ये सारा इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट या लॉस अपन प्लस या माइनस करेंगे तो आ जाएगी हमारी सेल। तो आ जाएगी क्या, हमारी सेल्स आ जाएगी। इतना क्लियर है? हाँ जी सर, रिवीजन हो गया बढ़िया से। फिर नीचे ये सारे ऐसे आइटम जिसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, ये कॉस्ट शीट में कहीं भी नहीं आएगा। कहीं भी नहीं आएगा मतलब ना ही इसको प्लस करेंगे ना ही इसको अपन माइनस करेंगे। जैसे क्या हो गया, इनकम टैक्स, डिविडेंड टू शेयर होल्डर, डोनेशन हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, डिस्काउंट ऑन शेयर डिवेंचर हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया। जो पूरी आपकी मान लो एक तरीके से बैलेंस शीट, कॉस्ट शीट बनने के बाद के जो सारे खर्चे हैं वो क्या आएगी, यहाँ पे आएगी। शेयर प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दुनिया भर की चीजें जिसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, वो क्या होगी, कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आएगी। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। रिवीजन भी हो गया, इजी हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में। आओ क्वेश्चन
में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट परचेज। हमको क्या फाइंड आउट करना है, परचेज हमको फाइंड आउट करना है। दिया क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक अपने को दे दिया है। तो अपने को क्या निकालना है, परचेज निकालना है। परचेज निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ठीक है, परचेज अपने को निकालना है। परचेज निकालने से पहले सोचो, परचेज मतलब क्या हुआ, सिंपल, कितना सामान अपन ने खरीदा। परचेज मतलब क्या, कितना सामान अपन ने खरीदा। रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या, कितना सामान कंज्यूम हो गया, यानी यूज हो गया। तो जाहिर सी बात है, सामान कौन सा यूज होगा, जो अपन परचेस करेंगे, जो हमारे पास स्टार्टिंग में पड़ा होगा। स्टार्टिंग में पड़ा जो सामान होता है उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। आखिरी में जो सामान बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी चारों वर्ड्स आपको क्लियर है। परचेस क्या होता है, जो सामान हमने साल के बीच में खरीदा। रॉ मटेरियल कंज्यूम यानी साल में जो यूज हुआ सामान जो यूज हुआ। ओपनिंग स्टॉक क्या है, साल के स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल बचा था वो। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, जो साल के आखिरी में हमारे पास सामान बच गया वो चीज। अपने को निकालना है साल के बीच में हमने कितना खरीदा। तो पहला बोल रहे हैं कि हमने कंज्यूम कितना किया, तो जाहिर सी बात है हम कितना कंज्यूम करेंगे, क्या कंज्यूम करेंगे। अगर हम फैक्ट्री में काम करें तो सबसे पहले हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो अपन यूज करेंगे। फिर अपन ने कुछ बीच में परचेस किया होगा वो अपन कंज्यूम करेंगे। प्लस अपन के पास कुछ, प्लस नहीं, अपने पास सामान आखिरी में बच गया, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो क्या हुआ, बच गया यानी उसको अपन ने यूज नहीं किया। खरीदा या पहले से हमारे पास पड़ा था बट अपन ने उसको यूज नहीं किया। तो अपन ने कंज्यूम कितना किया उसका एक यहाँ पे बन गया। कंज्यूम कितना किया मतलब क्या, कंज्यूम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसका डेटा अपने पास दिया हुआ है। अब कंज्यूम कितना करेंगे, स्टार्टिंग में जो पड़ा था वो यूज हो गया, परचेज अपन ने किया वो यूज हो गया, जो बच गया उसको हटा दो, वो अपन ने कंज्यूम नहीं किया। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फिगर हमारे पास है, कितना है, 26,500 हमारे पास है। अब लिखने में थोड़ा सा ये वाले सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको राइटिंग ऊपर नीचे थोड़ी दिखेगी तो एडजस्ट कर लेना। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट क्या है, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है हमारे पास 3,000। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। परचेज का अमाउंट क्या है वो अपने को नहीं पता, परचेज अपने को निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 4,500 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, 4,500 रुपए। अपने को निकालना क्या है, मिसिंग फिगर हमारा परचेज है, यही अपने को कैलकुलेट करना है। सिंपल, इतना अपन ने मैथ्स में सीखा है। ये सारी चीजों को इस साइड ले जाओ, ये दो जो फिगर है सारे को इस साइड ले जाओ। ठीक है, तो सारे को जब इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे जो माइनस में है वो जहां जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ जो प्लस में यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से कि 26,500 में अगर हम 3,000 माइनस करें, 3,000 माइनस करें और 4,500 हम प्लस करें, 4,500 हम प्लस करें, तो जो फिगर हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू परचेज। क्योंकि यहाँ पे परचेज ही बचा है भाई पॉजिटिव में, तो परचेज इज इक्वल टू ये वाला हमारा बन गया। अब कैलकुलेटर उठाते हैं, फटाफट से इसको ऐड करो। 26,500 माइनस 3,000 प्लस 4,500, आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पे 28,000 रुपीज। आंसर क्या आ रहा है, 28,000 रुपीज हमारा जो आंसर है वो निकल के आ रहा है कि इतना अपन ने भैया जो है परचेज किया है। इतना अपन ने क्या किया, इतना अपन ने परचेज किया है। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर। इसको अब आप एक थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी देख सकते हो, बट वो बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं भैया, मैक्सिमम लोग आप में ऐसे होंगे जो मैथ्स में थोड़े से वीक होंगे। मेरी भी हालत वही थी, है ही इनफैक्ट, वो भी अभी भी मैथ्स वाली। तो इसलिए मैं आपको दूसरा एंगल बता के नहीं कंफ्यूज करना चाह रहा कि आप परचेज देख लो फिर आप इसको कैसे वेरीफाई करोगे, उसको हटाते हैं। अपना आंसर आ गया, आंसर इज 28,000 की अपन ने परचेज किया है। 28,000 अपन ने परचेज किया है, इतना हमारे पास स्टार्टिंग में पड़ा हुआ था, इतना हमारे पास बच गया। इस एंगल से भी आप एक बार इस फिगर को चेकआउट कर सकते हो। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ेंगे अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है भैया, प्राइम कॉस्ट तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। फिर लिखा है डेप्रिसिएशन है 1,500 रुपए, और फैक्ट्री का रेंट बोल रहे हैं 200% ऑफ द डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन का डबल हो गया एक तरीके से। फाइंड आउट अपने को करना है फैक्ट्री कॉस्ट। फाइंड आउट क्या करना है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट यानी फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे। तो फैक्ट्री ओवरहेड तक हम कैसे पहुंचते हैं, सबसे पहले आती है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट ले लो भैया, तो प्राइम कॉस्ट कितनी दी है, प्राइम कॉस्ट दिया है 33,500 हमारी प्राइम कॉस्ट दी है। प्राइम कॉस्ट में अपन क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया है, अब डेप्रिसिएशन ये नहीं बोला है कि ये ऑफिस का है या फैक्ट्री का, तो अपन ये मानते हुए चलेंगे कि भैया फैक्ट्री का ही होगा, तो इसको अपन ऐड कर लेंगे। तो ऐड हो गया हमारा 1,500 रुपए डेप्रिसिएशन। फिर क्या लिखा है, फैक्ट्री रेंट बोल रहा है डेप्रिसिएशन का 200% है। फैक्ट्री रेंट क्या है, 200% है। फैक्ट्री रेंट किसका खर्चा है, नाम में ये फैक्ट्री का रेंट, तो यानी फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे 200% ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेटर में 1,500 इंटू 200%, इतना हो गया 3,000 रुपए। जैसा कि मैंने बोला था जस्ट डबल 3,000 रुपए। कैसे निकालोगे 2,000 को, सिंपल, मैथ्स में आप इतना सीख गए होगे, फिर भी मैं बता देता। कैलकुलेटर में लिखो 1500, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई एक बार दबाओ, फिर लिखो 200 और परसेंटेज का साइन दबा दो। बस इक्वल टू नहीं दबाना है, सिंपली 1500 इंटू
200 और परसेंटेज का साइन दबा दो, आपका आंसर आ जाएगा 300। अब इतने सबको अपन ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है। तो कितनी है फैक्ट्री कॉस्ट? 33,500 प्लस 1500 प्लस 3000, तो आंसर आ रहा है 35,300। नहीं, ये कुछ गड़बड़ होगा, 300 ऐड हो गया शायद। 33,500 प्लस 1500 प्लस 3000, हाँ सही आंसर है आपका 38,000। सही आंसर है 38,000। में से कैलकुलेटर में 300 दब के मैंने इक्वल टू दबा दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया था। सही आंसर क्या है आपका? 38,000। सारी कॉस्ट को अपन ऐड कर दिए और यहाँ पे आंसर आ गया है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा हो। कॉस्ट शीट अगर आपको याद है, ऊपर से आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप इजीली कर पाओगे। प्राइमरी कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया। क्या निकालना है? फैक्ट्री कॉस्ट, यानी यहाँ तक अपन ने नीचे वाला निकालना है। इस बीच में क्या खर्च आते हैं? फैक्ट्री के सारे खर्चे। तो फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन जोड़ दिया और फैक्ट्री रेंट बोल रहा डेप्रिसिएशन का डबल है, तो उसको ऐड करके अपन फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंच गए। और कोई फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा दिया नहीं, अगर और कोई फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा दिया रहता तो उसको यहाँ पे ऐड कर देते। जैसे बोलता है इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल को भी अपन यहाँ पे ऐड कर देते। फिर बोलता कि फैक्ट्री में मान लो क्लीनिंग स्वीपिंग का कुछ खर्चा हो रहा है, तो उसको भी अपन ऐड कर देते। बट फैक्ट्री वर्ड उसमें होना चाहिए, इतना पता चलना चाहिए कि वो खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो उसको ऐड कर देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट ऑफ सेल। अब अभी अपन ने रिवीजन किया, कॉस्ट ऑफ सेल कब आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बाद आता है। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे खर्चे को जोड़ने के बाद एकदम लास्ट में आता है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में फिर आप क्या ऐड करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस, तब आपका आ जाएगा सेल्स आ जाएगा, है ना। यही चीज था। देखो कॉस्ट ऑफ सेल है, प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस करेंगे तो आएगा अपना सेल। तो एकदम नीचे वाला अपने को फिगर दिया है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दे दिया, एडवर्टाइजमेंट भी अगेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। डिस्काउंट ऑन सेल्स बोला है, तो डिस्काउंट ऑन सेल्स ये भी अगेन सेलिंग का ही एक खर्चा है, 50% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। और बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? सीओजीएस। ये अपना एडमिन के बाद के खर्चे आ गए, तो एडमिन के बाद का क्या टोटल हुआ वो पूछ रहा है। तो और दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का अपने को अमाउंट दिया है। बोल रहा है ऊपर कितना खर्चा हुआ, यानी ये सबको कॉस्ट ऑफ सेल्स में से जब हम ये सारे खर्चे माइनस करेंगे तब जाके सीओजीएस आएगा। सिंपल क्या होता है भाई, सीओजीएस है। सीओजीएस में जब अपन सीओजीएस में इक्वल टू नहीं करते, सीओजीएस में जब अपन ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के खर्चे जब अपन ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है हमारे पास। अब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास दिया है, तो कितना दिया है? 37,416 हमारे पास खर्चा दिया है। अब बाकी खर्चा क्या बोल रहे हैं? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 600 रुपए, और क्या हो गया? डिस्काउंट ऑन सेल जो कि 50% है एडवर्टाइजमेंट का, यानी इसका आधा है यानी 300 रुपए है। तो 300 रुपए हमारा खर्चा है। ये 600 और 300 टोटल हो गया 900। सीओजीएस में अपन ऐड करके ये अमाउंट तक पहुंचते हैं। सीओजीएस अपने को नहीं पता है, सीओजीएस अपने को नहीं पता है, तो सिंपल इस वाले अमाउंट को 900 को आप यहाँ पे ले जाओ, 900 को यहाँ ले जाओ, ये प्लस में यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो सीओजीएस का हमको आंसर पता चल जाएगा। तो सिंपल 37,416 में माइनस करेंगे अपन 900, तो आ जाएगा हमारा सीओजीएस दैट इज 36,516। 36,516। अब देख लो 36,516 में अगर आप ऐड करोगे 900, 36,000 क्या है आपका? सीओजीएस है। सीओजीएस में आप ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के खर्चे, तो आपका आ जाना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज क्या आना चाहिए आपका? 37,416। तो काफी सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे एक तरीके से वेरीफाई भी हो गया। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड के बाद जो आता है, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद, यानी प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे, आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। बोल रहा है फाइंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट विच इज 7.315% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। तो काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया। फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास दिया है, बोलता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बताओ। तो फैक्ट्री में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपन ऐड करते हैं तो हमारे पास फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की कॉस्ट आ जाती है। बट यहाँ पे खर्चा नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि इस अमाउंट का 7.315%, 7.315% ही क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो इसमें मेरे को पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल अपन कैलकुलेटर में लिखेंगे 3,95,000 इंटू 7.315 और दबा देंगे परसेंट। आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर है 2,88,000, 2 लाख है ना, नहीं 28,000, सॉरी 28,894.25 रुपीस। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया, यानी एडमिन और ओवरहेड हमारा इतना है, कितना? 28,894.25। मोटा मोटा
8,900 उसको मान सकते हो। पर हाँ, ऐसा नहीं करना है अपने को ना, अपने को राउंडिंग ऑफ नहीं करनी है। ऑप्शन आपको ऐसे ही डायरेक्ट मिलेगा तो आपको डायरेक्ट ही करना है। बाई चांस अगर कुछ मिस प्रिंटिंग हो जाती है क्वेश्चन पेपर में, आपको राउंड ऑफ वाला आंसर दिखता है, तो आपके आंसर के नियरेस्ट जो आंसर हो उसको फिर आप टिक कर देना। मान लो गलती हो गई क्वेश्चन में, मिस प्रिंटिंग हो गई, आपको ये आंसर दिख ही नहीं रहा, आंसर तो यही सही है बट आपको ये आंसर नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना है, इसको आप राउंड ऑफ कर लो। तो कितना हो जाएगा देख लेना कि क्या 28,895 है, नहीं है। 28,000 क्या है, उसके आगे कोई नंबर है, अगर 28,900 है तो उसको मार देना फिर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5th और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, दूसरा दिया है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में जब अपन प्लस करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तब आ जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस अपने को बोल रहा है 8,000 और क्लोजिंग अपने को निकालने बोल रहा है। फॉर्मूला क्या है भैया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में क्या करते हैं अपन, ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, 58,000 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, इसमें अपन ओपनिंग ऐड करते हैं 8,000, इसमें क्या करते हैं भाई, ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं, CS लिख देता हूं, क्लोजिंग माइनस करते हैं, तब हमारे पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आता है। ठीक है, ओपनिंग प्लस करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जाता है। इसको ऐड कर लो, कितना हुआ 58 + 8 66,000 हुआ, 66,000। अब 66,000 में आप क्या माइनस करोगे, जो आपका 54,000 आ जाएगा। तो सिंपल भाई 66,000 में 54,000 को माइनस कर दो, तो ये इधर आएगा, ये इधर प्लस में है, यहाँ आया माइनस हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ माइनस में, ये इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 66,000 में 54,000 माइनस कर दो, आंसर आएगा आपका 12,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है, 12,000 इज द राइट आंसर। इसी को यहाँ इक्वेशन में 12,000 डाल के देख लो, आपका आंसर 54,000 आना चाहिए। कैसे आएगा, 58,000 + 8,000 66,000 आया, माइनस कर लो 12,000, आपका आंसर आएगा कैलकुलेटर में 54,000, जो हमारी इक्वेशन को प्रूफ कर रहा है। तो 12,000 क्लोजिंग स्टॉक हमारा आंसर निकल के आता है, जो करेक्ट है। क्लियर बात एकदम, हाँ जी सर। नेक्स्ट अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया है क्वेश्चन का, लेवल भी थोड़ा सा ऊपर होने वाला है, इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कैरी ऑन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक नेक्स्ट पार्ट में अपन सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जाऊंगा, एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको सारी चीजें समझ में आई होगी तो मेक श्योर कि भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स, अपने प्यारे प्यारे फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो विद दिस आज के इस लेक्चर को यहीं पे रैप अप करते हैं। आप लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।